हेलो भाई, मैं हूं पवार। अभी हम एक बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार के साथ, जिसका कलर है ऑल ब्लैक। और अभी मैं आपको दिखाता हूं भाई यहाँ के नज़ारे। देखिए आप कहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग अपनी जगह से ना बहुत दूर है, हरियाणा से बहुत दूर। अभी आप देखोगे 6:15 हो रहे, सुबह का टाइम हो रहा है। और ये गाड़ी हमने नॉन स्टॉप ड्राइव करी है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा ड्राइव इन्फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 710 किलोमीटर 15.3 की माइलेज दी है। 11 घंटे 34 मिनट से हम दोनों इसको चला रहे हैं। आंखों में नींद तो दिखा दे भाई, पूरे 9 बजे से और चलते आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ब्रो। चलो भाई, गाड़ी के बारे में आज बात करने वाले हैं। इतनी मस्त परफॉर्मेंस इसने दी है ना, प्लस जो आपने टाइटल में देखा है कि भाई 2 लाख रुपए का बिल अभी तक कैसे बन चुका है, उसके बारे में और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। संदीप डागर, कैसे हो भाई? बस बढ़िया। अभी आगे आइए और हम आपको देने वाले एक सरप्राइज। बहुत देर हो गया ये सब बोलते बोलते, अभी आप देखोगे किया 3 का डब्बा। भाई ये क्या कर दिए संदीप डागर, ये क्या हो गया? ये हमने भाई चला तो ली 750 किलोमीटर, लेकिन चलाई कैसे कैसे वो हमको ही पता है। अभी आप इसकी हालत देखोगे। लग रही है ना? रात में हमारे साथ एक सीन हुआ है जिसके बारे में बताने वाले हैं। अभी दिन में हम देख रहे हैं तो ये तो कुछ ज़्यादा बुरी लग रही है भाई। रात में तो हम कह रहे थे ना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, पर अभी जब देख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही है। तो हमारा बना भाई इंस्टेंट प्लान, रात को कहीं घूमने चलते हैं। हमने निकाली किया सेल्टोस, क्योंकि थार हम लेके आए थे, वो मैंने दे दी कुछ काम करवाने के लिए। 2-4 दिन वो वहीं खड़ी रहेगी। अभी भाई हम इसको लेके निकले और ये डिवाइडर पे ऐसी चढ़ी कि भाई इसको कहने क्या। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, जैसे कई बार पूरा हाईवे है तो बीच में हल्का सा डिवाइडर नहीं बना देते हैं। उस पे गाड़ी चल रही थी 100-110 की स्पीड होगी भाई, रात का टाइम था, सुनसान सा हाईवे था। जो ऐसे ये होते हैं ना बीचों बीच जो ये डिवाइडर होता है, इस पे चढ़ गई थी एक जगह भाई। सेम ऐसा ही था, मतलब ऐसे एक ही सिंग, मतलब ये तो अलग रोड हो गया, यही रोड के बीच में बना देते हैं ना। और उस पे ऐसे मार्किंग वगैरह भी नहीं थी। उस टाइम तो हमने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि पैनिक सा हो जाते हैं थोड़े से। तो ऐसे पे चढ़ गई थी ये और फिर दिक्कत हो गई, क्योंकि लाइट से दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। बीचों बीच रोड पे रख देते हैं, रात के टाइम तो दिखता भी नहीं। लाइट देखो, लाइट है भी नहीं हाईवे पे पूरे पे, तो यहाँ पे वैसे ही नहीं दिखता। तो इस पे चढ़ गई थी यार। ये हो गया है। अभी आप देखो पट से एकदम से आवाज आई थी कि भाई ये चलो चीज हो जाती है भाई, रोड पे गाड़ी चलती है अक्सर तो हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी कितनी पुरानी है भाई, ये बताइए आप? 6 महीने हो चुके। 6 महीने हो चुके हैं भाई। और 6 महीने में सेम चीज, सेम बम्पर का टूटना और सेम फॉगलाइट्स का टूटना, वो कौन सी बार है बताओ? ये भाई ये हो रहा है इस गाड़ी के साथ सेकंड टाइम। सब किया किसने? भाई वो भूल चूक हो जाती है, कोई बात नहीं। नहीं ये तो बता दो किसने किया है। हाँ भाई, मैं ड्राइव कर रहा था, आई एक्सेप्ट। एक बार इससे हुआ था, एक बार मेरे से हो गया। तो ये मैं ड्राइव कर रहा था, एकदम से डिवाइडर पे चढ़ गई ये। मतलब डिवाइडर भी अच्छा खासा ऊंचा था, जिसने भाई इसका ये काम कर दिया। अब देखोगे, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। अब देखोगे ये भी गया, इसका नीचे जो वो था गार्ड लगा हुआ था वो भी चला गया। और ये चेसी वगैरह तो सब कुछ सेफ है, बस जो बम्पर है बेचारा जहाँ पे हुआ था उसको हम वहीं पे छोड़ा है। कुछ नहीं लेके आए ना, वहीं पे सब कुछ छोड़ा है भाई, क्योंकि ये तो लटक रहा है, सही है। पार्किंग सेंसर भी ठीक है। क्या लग रहा है? नंबर प्लेट भी बच गई अपने, जिससे हम आगे की और जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। मच्छर मरे पड़ेंगे सारे। अबे मच्छर से क्यों? मच्छर तो ठीक है। अब ये सेकंड टाइम हो रहा है भाई। पहले कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ था वो बताओ भाई। जब आपने नई ली थी ब्रांड न्यू, 1-2 महीने में ही हो गया था ना वो। साइड से जा रहा था, स्कूटी वाला बचाया था, मरने से बच गया बेचारा। स्कूटी वाला आ रहा था तो वो रॉन्ग साइड आ रहा था, आप सीधे जा रहे थे। तो वो एकदम से फिर आपने डिवाइडर में चढ़ा दी। तो डिवाइडर से ही होता है कि इसका बार वो तो आपके दिल को पता है। भाई तो क्या ही बोलता है यार, ढंग से बोलना, दिल को पता है। वैसे एक बात है भाई, जैसे अभी तो हमारे 944 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, 14.5 घंटे से हम ड्राइव कर रहे हैं। संदीप तो सो रहा है, मैं ड्राइव करे जा रहा हूँ कंटिन्यूसली। मेरे को जो चीज फ्रेश लग रही है ना भाई, वो है ये इनवॉल्व 1 का मोहितो लेमन। जब टूटता है तो भाई कैसी फ्रेशनेस रहती है गाड़ी में, बता भाई। बहुत अच्छी खुशबू रहती है भाई। जैसे ये पेड़ है, इस तरह ये इनवॉल्व परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी है भाई। जैसे नजारे हमको एक से एक देखने को मिल रहे हैं ना। अगर गाड़ी में आपकी खुशबू अच्छी हो ना, तो आपका मन करता है ट्रिप करे जाओ, क्योंकि वो बोरियत वाली फील नहीं आती। तो संदीप भाई बता दे जरा, अगर किसी को ओ नो, देखो भाई ये हाल होता है जब आपकी गाड़ी में से फ्रेशनेस नहीं रहती ना, और आप चलाते रहते हो। तो इसलिए भाई हम तो अपनी गाड़ी में फ्रेशनेस जरूर रखते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ अपने साथ हो। ये माइनर सा हो गया, चलो इतना तो चलता है, कोई बात नहीं।
तो भाई कहाँ से खरीद सकते हैं? involveyoursense.com। involveyoursense.com पे जाके भाई इतने सारे फ्रेग्रेंस इनके आते हैं, तो जरूर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय कीजिए involveyoursense.com का परफ्यूम। अरे भाई हो जाती है गलती, क्या करे, पिछले नेक्स्ट टाइम पहले मेरे से हुई थी, अब की बार आपसे होगी गलती। चलो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, पर जैसे आपने वो कर दिया उसके बाद क्या क्या डैमेज हुआ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो एक फॉग लैंप हुआ था एक साइड का और बम्पर हुआ था, बस ये दोनों ही हुए थे, जैसा अब हुआ सेम। सेम पहले इधर साइड से होता, अब इससे इधर से। पहले इधर था। अब इससे साइड से हुआ है। अच्छा, टायर बस्ट हुआ था उस टाइम पे? नहीं हुआ, पहले हुआ तो। भाई हमारा टायर बच गया, ये तो बहुत अच्छी चीज रही, क्योंकि टायर तक कोई डैमेज नहीं है। अभी लाइट बच गई, सबसे मेन चीज, उस टाइम लाइट टूटी थी? नहीं, लाइट भी नहीं टूटी, लाइट नहीं टूटी थी। खाली फॉग लैंप। अच्छा चलो, मैं ये सब भाई क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब बिल बना था ना किया वालों से, इंश्योरेंस से, 80-90 हजार रुपए का बिल था कम से कम। 90,000 रुपए का बिल। यार हद है यार, मतलब बम्पर और फॉग लाइट का ही 90,000 रुपए का बिल। और उसमें सेंसर में भी तो दिखा रहा था, एक तो दिक्कत थोड़ा। हाँ से मैं बताता हूँ भाई, देखो जितने ज़्यादा फीचर होते हैं ना किसी भी गाड़ी में, उतने ज़्यादा वो फिर दुख देती है कि नहीं, ये वाली बात। क्योंकि भाई देखो, दुनिया भर की तो वायरिंग है, ये एक सेंसर है इसका, ठीक है, ये वाला सेंसर है भाई, ये वाला भी गया। अभी जब हम पार्किंग सेंसर ऑन कर रहे हैं तो वो फ्रंट का टूं करे ही जा रहा है, ये देखो ऐसे आवाज कर रहा है फ्रंट पार्किंग सेंसर। और ये इसकी फॉग लाइट की वो हो गई तारवार, और ये एक और चीज हो गई, ये पता नहीं किस चीज की तार है। और नीचे से भाई वही गार्ड हटा है, बाकी सब रेडिएटर वगैरह सेफ है। तो मगरमच्छ सा लग रहा है, देख रहा सामने। यहाँ इसकी गाड़ी ये हो गई, ये सही में मगरमच्छ है क्या? लग तो ऐसे रहा भाई देखने में। चल दे यहाँ से। हैं? कोई ड्यू भी पड़ी है, नहीं पड़ी गाड़ी, माउंटेन ड्यू क्यों? और क्या आगे जीत है। तो अभी मैं बताता हूँ भाई, देखो इसका ये सेंसर के, हाँ ये तेरे को क्या लग रहा है देखने में, क्या पड़ा भाई ये? भाई पता नहीं क्या ये यार, समझ से बाहर है। जूम करो। मतलब वो ऐसे पूंछ सी तो उसकी सी लग रही है, पर मुंह ऐसा थोड़ी होता क्रोकोडाइल का। तो मुंह तोड़ दिया हो किसी ने, टेढ़ा कर रखा है, पता नहीं क्या। भाई तो अपनी गाड़ी का हाल देख ले पहले। अब जो भाई हो गया सो हो गया। हाँ, इस हालत में हम इसको 500 किलोमीटर और ले आए हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। 200 किलोमीटर में ही हो गया था ये हाल। उसके बाद हमने सोचा भाई मंजिल तो कवर करनी है, उसके बाद लेके आते। अब फ्रंट भाई सेंसर गया, बम्पर तो पूरा ही बदलेगा इसका, और एक साइड की फॉग लाइट बच की, वो भी चल रही है। इधर साइड का गया भाई। तो जब आप इंश्योरेंस वगैरह लेने जाते हो तो इंश्योरेंस वाले कुछ करते हैं, मतलब ऐसे दिक्कत की? क्या कहेंगे भाई, उनको पैसा चाहिए, सब काम करेंगे भाई। अरे इंश्योरेंस कंपनी को तो देना है ना पैसा। जीरो डेप्ट इंश्योरेंस ऐसे थोड़ी कराया भाई, जब तक गाड़ी 10 साल तक है तो 10 साल तक इंश्योरेंस लेंगे इसका। एक बार इसका टायर और बस्ट हो गया था, वो उसकी क्या स्टोरी, टायर कैसे बस्ट हुआ? भाई वो गांव में चल रहे थे, 10-15 स्पीड गाड़ी थी, कोई वो कील पत्थर वगैरह जिससे भी हुआ डैमेज। उसका कंपनी ने दिया था ना आपको क्लेम? इंश्योरेंस में नहीं करवाया, वो उसमें चार्ज लगा था टायर घिसने का। जो टायर घिस जाता है ना, टायर मतलब 7% होता है टायर फुल, पूरा जो कंपनी देती है, तो 1% घिस गया। टायर ट्यूब बैटरी पे भाई इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी तूने 2,000 ही तो पे करे थे भाई बस। और अपने 17 इंचेस व्हील आपको मिल गया 2,000 रुपए में, और क्या चाहिए बताओ। और 90,000 रुपए पे करने के बाद फिर इसको केवल 1,000 रुपए पे करने पड़े थे, 1,000-1,200 1000 रुपए में गाड़ी बन के आ गई थी। ये इंश्योरेंस का फायदा होता है भाई। और अब ये भी एक दिक्कत है कि अब इस पे पीपीएफ करवा रखी है, बम्पर पे दोबारा पीपीएफ करवानी है, तो ये इस बार कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम करवा देंगे। इस बार थर्ड इसका बम्पर चेंज हो रहा है, एक बार प्लांट से आया, दूसरी बार फिर किया वालों ने बदला, अब तीसरी बार फिर उसमें जाएगा एक क्लेम के अंदर। और हैवी ड्राइवर भाई मेरे को ये बताओ, आपने इंश्योरेंस कितने का कटवाया था नई गाड़ी पे? शायद भाई 50 या 55,000 तक का। 55,000 रुपए का था, और इंश्योरेंस वालों का बंदे ने 2 लाख रुपए तक का अभी तक बिल बनवा दिया है। कैसे बनवा दिया 2 लाख का वो? भाई 90,000 पहले, हाँ 90,000 इस बार, टायर टूर लगा के। हाँ चलो मान लो 2 लाख। लेबर कितना हो गया बता? 2 लाख समथिंग हो गया। 2 लाख का बिल बनवा चुका है मात्र कितने टाइम में, मैं भी आपको दिखाता हूँ। गाड़ी रजिस्टर हुई है 2/9/2021 में, और अभी तो 22 की 9 बहुत दूर है। तो क्या इरादे कितने तक का पहुँचवा दोगे मीटर? अब की बार थोड़ा आराम चलाएंगे, सेफ रोड, और आप भी थोड़ा सेफ चलाना आज टाइम। बिल्कुल हम तो चलाएंगे भाई। और इसकी लाइट्स इतनी वीक है ना भाई, ट्रक्स वगैरह हाई बीम पे चलते हैं दूसरी साइड से, अगर बीच में वो प्लांट वगैरह नहीं लगे रहते तो ऐसे सामने से दिखते हैं भाई। बहुत ही पुअर लाइट है, इसके बारे में क्या कहोगे भाई आप? लाइट 3rd क्लास क्या? कोई जब सामने से कोई गाड़ी भी आ जाएगी ना भाई, इसकी लाइट काम ही नहीं करती, दिखते नहीं कुछ। और लाइट इसकी बस डिपर मारने में बहुत अच्छी लगती है भाई। अब फिर से हम रोड पे आ चुके हैं भाई। ये ऐसे छोटे मोटे ऐसे डैमेजेस का ना गम नहीं करते, मतलब यार क्या है, गाड़ी घोड़ा है, रोड पे चलेगी तो ऐसे डैमेज हो भी जाता है। अरे संदीप मेरे को ये बात बताओ आप कि भाई जब आपने पहले ही ऐसे उस इंश्योरेंस में दी थी तो कितने दिन में उन्होंने रिपेयर करके दे दी थी? भाई 6-7
6 दिन में दे देती है। तो 6 दिन में दे देते हैं, मतलब फिर तो ठीक है भाई। फिर तो मतलब इनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है इनके पास, है ना? हाँ, सारे पार्ट्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, जल्दी जल्दी करा देते। जैसे पहले सोचते थे ना किया है तो इनकी जैसे गाड़ी इतनी वेटिंग में है तो पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, वो वाला सीन नहीं है। हफ्ते भर में ये सब बना के दे देते हैं। हाँ भाई। और फिर मतलब मेरे ख्याल से फिर उसमें अप्रूवल में टाइम आया होगा, इंश्योरेंस में वो भी साथ साथ हो वो गया तो था। हो गया था भाई, 2 घंटे में ऐसे मिल जाता है, मतलब जल्दी मिल गया था। 2 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है। मिल जाता है। ये देखो भाई, जो प्रीवियस एक्सीडेंट था 10/9/2021 को हुआ था, यही सेल्टोस थी। और उसमें डैमेज देख लो क्या क्या था, फ्रंट साइड डैमेज एंड अंडर बॉडी डैमेज एज पर पॉलिसी, मतलब यही सब डैमेज था। और यहाँ पे वो टिक भी करते हैं कि भाई ये इसके अंदर डैमेज हुआ था। आप देख रहे हो फॉग लैम्प, बम्पर और व्हीकल विल भी रेडी अप्रोक्स 8 to 10 days। तो भाई की सही बात है, हफ्ते भर में बना के दे देते हैं। भाई इसके टायर्स और चेंज हुए थे गाड़ी के। कब? पहले? हाँ, मतलब एक टायर? दोनों ही हुए थे शायद। दोनों फट गए थे? फटे। हाँ, दोनों टायर चेंज। तो आपने अच्छा ऐसे डिवाइडर में दे के मारी होगी। हाँ, तो जब इसके 90,000 रुपये बिल आया था इसका। अच्छा, तब 90,000 का आया था। इस बार टायर्स तो सेफ है अपने भाई, तो और थोड़ा कम आ जाएगा, चलो कोई नहीं। बाकी हम लोग भी भाई देखो सबक लेंगे कि भाई अपने रात में थोड़ा और एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलो। अभी वैसे चलने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैकेनिकली गाड़ी में टचवुड कोई दिक्कत नहीं आई। बस दिक्कत जो कर रहा है ये जैसे पार्किंग सेंसर ऑन कर दिया ना, अभी तो खैर आवाज नहीं कर रहा है, जहाँ से टेम्परेचर पता चलता है वो भी बाहर ही उसका सेंसर लगा होता है। वहाँ पे आप देखोगे ये भी यहाँ पे ब्लिंक करे जा रहा है कि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या टेम्परेचर है बाहर का, तो ये भी इशू आ गया। प्लस ये अच्छी रहा कि भाई वो नहीं खुले एयर बैग, वरना उसके सेंसर भी वहीं टिके होते हैं। एयर बैग और खुल जाते ना, मतलब बस सेंसर तक वो पहुंचना चाहिए इम्पैक्ट, तुरंत खुल जाते हैं। भाई ट्रिप पड़ गया बहुत महंगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए। हाँ, हमारे लिए 1,000 रुपये। इंश्योरेंस इसीलिए होता है कि कल को डैमेज हो जाए आपकी गाड़ी में तो वो ठीक कर देते हैं। अब कितने लोग तो होते हैं भाई क्लेम ही नहीं लेते अपनी गाड़ी पे, तो वो ऐसे बचा लेते हैं। और ऐसे जैसे ड्राइवर होते हैं, हम जैसे नूब ड्राइवर्स होते हैं वो उनका बिल, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो भाई इनका बिल बनवा देते हैं। चलो भाई, वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी संदीप भाई आप अपडेट कर देना आपका कितने का बिल बना और कितना आपने हेवी ड्राइवर चैनल पे, ठीक है? उस पे भाई बता देगा एग्जैक्ट कितने का बिल बना है इन सब काम के लिए। ओके भाई, ओके डन।